हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th का जो चैप्टर 8 है, बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम। देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है, बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, इससे इसका एक्सरसाइज नंबर 8A पूरा आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कुछ कुछ दिया गया है, जैसे देखो ये डेटा दिया गया और इसका बोल रहा है कि आंसर करो जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, द फॉलोइंग डाटा शोज इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। ये जो डाटा दिया गया है वो क्या शो करता है, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन। क्या चीज़ में शो करता है, मतलब कोई भी चीज़ में शो करेगा ना, जैसे किलो में या फिर कुछ में। पॉपुलेशन क्या चीज़ में मेजर होता है, नंबर में। तो नंबर को हम मिलियंस लिख सकते हैं, तो हाँ थाउजेंड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन थाउजेंड्स यदि यहाँ पे लिखे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, या फिर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कब से कब तक दिया गया है, तो 1951 से 2011 तक दिया गया है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो काउंटिंग होता है वो 10 साल के बाद होता है इंडिया में। ठीक है, तो यदि 10 साल के बाद होता है और यहाँ पे देखो 1951 में हुआ था, तो अगला कब होगा, 1961, फिर 1971, फिर 1981, फिर 1991, फिर 2001, फिर 2011, फिर 2021, फिर 2031, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2011 तक ही करना है, तो 11 तक भी हमारे यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द एबव डाटा बाय ए बार ग्राफ। अब यहाँ पे हमें बार ग्राफ बनाने की ज़रूरत है और उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बार ग्राफ पे दिखाता हूँ कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे का हमें ग्राफ कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास बहुत छोटा ग्राफ पेपर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के पास बड़ा ग्राफ पेपर होगा तो आप लोग ऐसे नहीं करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर पेन से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे पेंसिल से यूज़ करना है। ठीक है, पेन से बनाओगे तो नंबर आपका कट जाएगा। यहाँ पे मेरा ग्राफ छोटा पड़ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ। यदि आपके पास ग्राफ बड़ा है तो आप यहाँ से लेकर के आओगे, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन से लेकर के आओगे आप, और स्केल से यूज़ करके आप लोगों को बनाना है। ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ तक लेके आना है। मतलब कि यहाँ पे आपको जितना रिक्वायरमेंट दिखेगा, जितना रिक्वायरमेंट लगेगा, उतना रिक्वायरमेंट आपको कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम दे दो, यहाँ पे इसका नाम दे दो ओ दे दो, या फिर जीरो दे दो। यहाँ पर इसका एक्स पड़ता है, यहाँ पे इसका वाई पड़ता है। आप कुछ भी और भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप साल लिखोगे, कौन सा साल में कितना पॉपुलेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, BARS, यहाँ पे ईयर्स लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप कितना पॉपुलेशन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉपुलेशन इन मिलियन। ठीक है, मिलियंस में पॉपुलेशन यहाँ पे रखा गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है आपको कि 1951 है, तो 1951 का जगह इतना रहेगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1951। 1951 का जो बार ग्राफ रहेगा वो इस लाइन में बनेगा। यहाँ पर 1961 का बनेगा, यहाँ पर बीच में एक एक स्पेस खाली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1971 का बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1981 का, यहाँ पे बनेगा 1991 का, यहाँ पे बनेगा 2001 का, और यहाँ पे बनेगा 2011 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि इसको हम कैसे बांटें ताकि हमारे ये पूरा हो सके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक का 100 ले लेता हूँ, इसको 200, इसको 300, इसको 400, इसको 500, वैसे ही करके इसको 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400। ठीक है, वहाँ तक तो हमारा यहाँ पे जो डाटा दिया गया वो भी नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
जो 1951 था उसमें कितना मिलियन पॉपुलेशन था, तो 360 मिलियन पॉपुलेशन था। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार। एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना था, 360 था, ठीक है। 1951 जो ईयर था उसमें 360 था, 360 मिलियन था यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को देखो 360 कैसे करना है वो देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर तो 300 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि हम इस तरीके से बनाएंगे इसको यदि हम इस तरीके से यहाँ तक के लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 350 हो गया। और जैसे ही देखो यहाँ पे यदि आप इसको घर गिनोगे ना तो 10 होगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 में ये मोटा वाला मिल गया, फिर 6 7 8 9 10, 10 में फिर और ज़्यादा मोटा वाला मिल गया। मतलब ये जो मेन लाइन और ये जो मेन लाइन होता है उसके बीच में 10 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसे हमको क्या करना है, यहाँ तक का 5 आ रहा है तो यहाँ पर कितना हो गया, 350। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360, ठीक है। और इसे ही आपको यहाँ पर से मिला लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1951 का ग्राफ, ठीक है। अब आपको इसे क्या करना है, नॉर्मली इसे आपको कुछ भी कोई भी चीज़ शेडिंग कर देना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे बनाना है। तो मैं इस पूरे ग्राफ को कंप्लीट कर देता हूँ। इसको आपको कुछ ऐसे करके शेडिंग कर देना, ठीक है। पेंसिल से आप कर देना। और देखो 1961 में कितना आ गया, 432 आ गया। तो यहाँ पर से ऊपर लेके जाओगे। देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से जूम करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कितना है, 432 है। तो 432 एक्यूरेट तो हमारा नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 410 हुआ, फिर यहाँ पर जाएंगे तो 420 होगा, फिर यहाँ पर जाएंगे तो 430 होगा। तो यहाँ पे 30 से हल्का सा ऊपर, ज़्यादा नहीं हल्का सा ऊपर, यहाँ पर ऐसे करके ये पूरा ग्राफ को कंप्लीट कर देना, ठीक है। ये हो गया 1961 का ग्राफ। अब 1971 में कितना बोला गया, 540। तो यहाँ पर देखो 500 तक तो हम यहाँ पर इसको लेके आ जाएंगे, लेकिन 40 देखो कैसे लाऊंगा। देखो 1971 का है, यहाँ से लेके गए, बढ़ाते गए 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 बढ़ाते गए, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कितना है हमारा 540 है, ठीक है। देखो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, ये हमारा 500 तक पहुँच गया। देख लो इधर, यहाँ पे ये कितना हो गया 500, यहाँ पे ये कितना है 600 है। तो यहाँ पे ये 540, यहाँ पर जाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो यहीं तक हमें रहना है। और यहाँ से ये एक बार ग्राफ हमारा बन के तैयार है 1971 का भी, ठीक है। अब बनाना है क्या चीज़ का, 1981 का। अब ऐसे ही करके पूरा हमारा ये बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 684 का है। तो यहाँ पे 600 है और 84 यहाँ पे कहीं आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं, यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 60, यहाँ पर 70 और यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 84 80 आसपास आएगा, तो वहाँ पे आपको कोई उतना ध्यान नहीं देगा, आपका सही चला जाएगा, ठीक है। 1981 में आ गया 540, ठीक है। सॉरी 1981 में आ गया 684। अब 1991 में कितना है, 852 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 700, यहाँ पे आ जाएगा 800, और यहाँ पे 852 यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, एक बार ग्राफ खींचना है, ठीक है। यहाँ पे 852 है, तो 850 के नज़दीक भी आप करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, 1991 का भी हो गया हमारा। अब 2001 की बारी है। तो 2001 में कितना है, 1020 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1020 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900, 1000। 1000 यहाँ पे आ गया, तो 20 यहाँ पे आसपास ही आएगा। तो पहले हम 1000 तक यहाँ लेके आ जाते हैं, और यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 1020। कब का है ये, तो ये 2001 का है, ठीक है। इसे पूरा आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये बार ग्राफ बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इसे बना सकते हो, ठीक है। चलो एक और बचा है, एक और भी मैं आपको बना करके दिखाई देता हूँ।
तो यहाँ पे 2011 में कितना है, 1210 है। तो यहाँ पे 1200 के आसपास मैं पहले लेकर के आऊँगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर से क्या करूँगा, मैं एक लाइन खींचूँगा, ठीक है। 1210 पहले मैं बाद में मिलाऊँगा, पहले मैं 1200 मिला लेता हूँ, ठीक है। 1210 में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि 1210 तो नज़दीक है। चलो इसको भी मैं आपको एक बार जूम करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तक तो 1200 हमारा आ गया। अब यहाँ पर यहाँ पे इसके बीच में 10 पार्ट होता है, तो यहाँ पे यदि 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, देखो यहाँ पे 1300 आएगा। देखो यहाँ पे 1300 आ गया यहाँ पे। तो मतलब कि यहाँ पे सही हम कर रहे थे। यहाँ पे कितना है, 1210 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ही कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं कवर करेंगे। और यहाँ पर से ये पूरा एक ऐसे करके कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसे हम शेड कर देंगे, शेडिंग कर देंगे। शेडिंग करना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से तो ग्राफ नहीं है, आसान है क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, रीड द बार ग्राफ। अब जितना भी क्वेश्चन आएगा सब में बार ग्राफ पढ़ के आंसर बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच कोर्स हैज़ द मोस्ट स्टूडेंट इनरोल्ड इन इट। यहाँ पे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, साइकोलॉजी का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कोर्स ऐसा है कि जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अधिक इनरोल किए। यहाँ पर देखो 150 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 175 के आसपास आया। यहाँ पे 150 के आसपास आया। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा से सबसे ऊपर ग्राफ गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, इकोनॉमिक्स हैज़ द मोस्ट स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आंसर होगा। तो इकोनॉमिक्स कोर्स हैज़ द मोस्ट स्टूडेंट इनरोल्ड इन इट। मतलब क्या कि जो इकोनॉमिक्स में थे वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट इनरोल किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार आंसर भी लिख करके दिखा देता हूँ कॉपी पे, 2 का 1, ठीक है। कौन सा है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स हैज़, या फिर ऐसा लिख लो, स्टूडेंट, मोस्ट स्टूडेंट, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट्स हैज़ इनरोल्ड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द इनरोलमेंट इन इकोनॉमिक्स इज़ मोर देन द इनरोलमेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो 175 है और यहाँ देखो 350 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितना गुना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साफ पता चल रहा है 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इनरोलमेंट, इनरोलमेंट इन इकोनॉमिक्स, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इनरोलमेंट इन इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्या है, इज़ मोर देन, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, तो इज़ ट्वाइस, या फिर लिखो आप 2 टाइम्स मोर देन इनरोलमेंट इन केमिस्ट्री। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो अब मैं कॉपी पे नहीं, आपको डायरेक्ट बुक पे ही बताते चलूँगा। यदि कॉपी की ज़रूरत आएगा तो मैं आपको कॉपी भी यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड फॉर इकोनॉमिक्स मोर देन ऑफ फॉर फिजिक्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितना ज़्यादा ऐसा स्टूडेंट है कि जो कि, सॉरी यहाँ पे हमने 4th क्वेश्चन पढ़ लिया था, 3rd हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन द कोर्स विथ मोस्ट स्टूडेंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट है कि जहाँ पे जो जो कोर्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से कोर्स है। जैसे कि देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इसका आंसर हो गया इकोनॉमिक्स है जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे इनरोल किए हैं। तो यहाँ पे पूछा है कितने बच्चे इनरोल किए हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है, चूजन सब्जेक्ट है, उसमें कितने ज़्यादा बच्चे इनरोल किए। तो यहाँ पे देखो हमारा 350 दिख रहा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 350। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स
कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि इनरोल किए हैं इकोनॉमिक्स में फिजिक्स से, ठीक है। फिजिक्स से कितना ज़्यादा इनरोल किए हैं इकोनॉमिक्स में। फिजिक्स में कितना किए हैं 150, और इकोनॉमिक्स में कितना किए हैं 350। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा हुआ 200 ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200। नेम द टू सब्जेक्ट फॉर विच इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड। वैसा दो सब्जेक्ट का नाम बताना है जिसमें कि दो स्टूडेंट, मतलब कि दो सब्जेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इनरोल किए। यहाँ पर हमारा साफ पता चल रहा है इंग्लिश है और साइकोलॉजी है, यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर इनरोल्ड इन केमिस्ट्री टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, मैं आपको कॉपी पर बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि रेशियो निकालना है किसका, केमिस्ट्री का। जितना स्टूडेंट केमिस्ट्री का किए हैं उसको ऊपर में लिख देंगे, फिर बट्टा में करके फिजिक्स में कर देंगे, ठीक है। देखो मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया था केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का कितना टोटल बचा था, केमिस्ट्री का कितना बचा था 175 है। और जो फिजिक्स का है वो कितना है 150 है, ठीक है। अब बोला रेशियो निकालो केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ऐसे करके निकालना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का कितना 175 है और फिजिक्स का कितना 150 है, ठीक है। तो इसे आप काटोगे तो कितना बार में कटेगा, ये से काटते हैं 5 बार में, तो 5 तिया 15, 30 आ गया। फिर यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 5 25, ठीक है। अब इसे 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, 5 से काटेंगे 6 आएगा। इसका आगे अब कट नहीं रहा, C/P = 7/6। आप ऐसे भी लिख सकते हो, C/P मतलब केमिस्ट्री रेशियो फिजिक्स =7/6। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही क्वेश्चन का हमारे आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या जो ये बार ग्राफ है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसे भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये बार ग्राफ को आप ध्यान से देखो, ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये तो यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि कौन से क्लब में पार्टिसिपेट किए हैं या फिर कौन से क्लब में है, ठीक है। इसी को आपको सेंटेंस बना के लिख देना। यहाँ पे पूछ रहा है विच क्लब हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर एंड हाउ मेनी। इसमें से कौन सा क्लब है जिसमें कि सबसे कम बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लब में कितने बच्चे हैं, मात्र 30 बच्चे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स ओनली 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है विच क्लब इज़ मोस्ट पॉपुलर एमंग द स्टूडेंट। कौन से क्लब हैं जो कि स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे म्यूजिक आपको दिख रहा है, म्यूजिक क्लब। यहाँ पे देखो म्यूजिक क्लब में सबसे ऊपर ग्राफ चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिक क्लब। क्वेश्चन नंबर 4 अभी बाकी है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ द साइंस क्लब एंड म्यूजिक क्लब पुट टुगेदर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि साइंस का मेंबर और म्यूजिक का मेंबर यदि दोनों को जोड़ दिया जाए, यदि या फिर दोनों को एक ही क्लब में कर दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे कितना है 70 है। तो 70 + 50 कितना हो जाता है 120। तो आंसर आ जाएगा कितना 120, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस क्लब। अब बोल रहा है कि ये पाँचों का जो सम है वो सम बताइए। 50 50 + 30 कितना हो गया 80, 80 + 40 कितना हो गया 120, 120 + 50 कितना हो गया 170, 170 + 70 240। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 240। व्हाट % ऑफ स्टूडेंट आर द मेंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लब। अब जो मैथमेटिक्स में क्लब है वो कैसे कितना % है, ठीक है। तो वो आपको कैसे निकालना है, देखो मैथमेटिक्स में 30 है और टोटल कितना है 240 है। अभी हमने जोड़ा ना, टोटल 240 है और मैथमेटिक्स में जो है वो 30 है। तो देखो मैं आपको परसेंटेज के लिए बताता हूँ कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। मैथमेटिक्स का बच्चा है कितना, एक बार देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का 30 है, ठीक है। और टोटल कितना बच्चा है 240 है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज कैसे निकलता है। यहाँ पे आप मैथमेटिक्स का निकाल रहे हो तो मैथमेटिक्स का सबसे ऊपर रखा था और जो टोटल है वो नीचे होता है
गुना 100 होता है। ठीक है, आप ऐसे भी करके देख सकते हो। देखो 30 नंबर आया, देखो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो। एनालिसिस आपके लिए, सॉरी, समझने के लिए। यहाँ पे यदि आपका 30 नंबर लाया, 240 नंबर का एक टेस्ट था, तो यहाँ पे आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, वैसे ही तो निकालते हो। वैसे ही यहाँ पर भी करना है। 30 ऊपर रखेंगे, 240 नीचे रखेंगे। ये हमेशा नीचे जो रहेगा वो आपके लिए ट्रिक है। ठीक है, ये हमेशा जो नीचे रहेगा वो बड़ा वाला रहेगा, और ऊपर जो रहेगा वो छोटा वाला रहेगा। कहीं कहीं ऊपर में बड़ा वाला भी दे सकता है परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, वो जूनियर क्लासेज में देता है, सीनियर में नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा। 3 8 जा 24, 8 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटे, 8 1 जा 8, 2 0 बचेगा। तो यहाँ पे 8 2 जा 16.5। ठीक है, 12.5 क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। जो मैथमेटिक्स का जो परसेंटेज है वो हो गया 12.5%। अब बोल रहा है इफ़ द मेंबरशिप फी फॉर ईच क्लब इज़ ₹50, यदि हर एक क्लब के लिए ₹50 है, तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ड्रामा क्लब। जो ड्रामा क्लब में कितने बच्चे, 50 बच्चे। अब बोल रहा है कि हर एक क्लब, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर एक क्लब। ठीक है, हर एक क्लब को ₹50। इफ़ द मेंबरशिप फी, यदि कोई भी चीज़ का मेंबरशिप होगा उसका हर एक क्लब का ₹50, मतलब कि एक बच्चा का ₹50। तो यहाँ पे 50 का पूछा है। ठीक है, तो उसको 50 गुना 50 कितना हो जाएगा, 55 25, और उधर 2 0 बच गया, तो 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2500 बच गया। ठीक है, 2500 इसका टोटल रुपये होगा जो कि ड्रामा क्लब से कलेक्टेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही, बस यहाँ पे डबल पैराग्राफ आ गया, पहले सिंगल पैराग्राफ ही था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो डबल पैराग्राफ है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था, हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पास परसेंटेज है क्लास 10th का और 12th का, कौन कौन ईयर में, 2007 से 2011 ईयर में हमारा यहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना पास परसेंट था। ठीक है, पास परसेंट बच्चे कितने थे। तो यहाँ पे आप इसे वर्ड में बना करके लिख सकते हो। सेकंड में क्या कहा जा रहा, इन विच ईयर इज़ द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th इज मैक्सिमम। जो पास परसेंट था क्लास 10th का वो मैक्सिमम कब था। तो यहाँ पे क्लास 10th का मीन, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे 90, सॉरी ये तो 12th का, यहाँ पे यही मैक्सिमम है, क्लास 10th का 90% है। ठीक है, तो यहाँ पे पास परसेंट कितना हो गया, 90%। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कौन सा ईयर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2008। इन विच ईयर इज़ द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th मोर देन एज कम्पेयर टू क्लास 12th। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा है ऐसा ईयर था जहाँ पे क्लास 10th का जो परसेंटेज था 12th से ज़्यादा था। यहाँ देखो 12th कम, मतलब 10th का 12th से कम है, 10th का यहाँ पे 12th से ज़्यादा है, और बाकी सब में 10th का कम है। यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2008। मतलब 2008 ही ऐसा साल था जहाँ की क्लास 10th में जो परसेंटेज था वो 12th से ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, इन विच ईयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पास परसेंट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th इज मिनिमम। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो पास परसेंट था क्लास 10th और 12th में, यहाँ पे कौन सा ईयर में जो मिनिमम था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे कौन सा था। ठीक है, 80 है, और यहाँ पे 84 आपको दिख रहा होगा, आप लोग अपने बुक में देखना, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 84 है, तो यहाँ पे 4% का अंतर है, और यहाँ पे 5% का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम है, तो यहाँ पे अभी तक हमारा ये 2007 वाला मिला। ठीक है, यहाँ पे 4%, इसको हम भूल जाते हैं। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो ज़्यादा ही है। अब इसे मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे 3 है। अब इसे मैं पकड़ लेता हूँ और ये तीनों को भूल देता हूँ, क्या है कि यहाँ पे 3% का ज़्यादा आगे पीछे है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ज़्यादा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2010। देखो आप लोग ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, डिफरेंस पूछा है क्लास 10th और क्लास 12th में, मिनिमम डिफरेंस यही है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इसका मिनिमम डिफरेंस ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, लेकिन मिनिमम यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th इन 5 ईयर्स। अब जो यहाँ पे एवरेज पास परसेंटेज पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्लास 10th का और 12th का, और पूछ रहा है कि किसका जो हाइयर पास परसेंटेज वो किसका है। ठीक है, तो वो मैं आपको निकाल करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, क्लास 10th का देखो, 1 मिनट, क्लास 10th का 2007 में था 80%,
एवरेज कैसे निकलता है आप लोगों को पता ही होगा, टोटल नंबर जोड़ दो और उसके बाद में जितना नंबर था उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 2008 में कितना था 90%, फिर यहाँ पे 2009 में कितना हो गया 80, 81, 82, 82% ही है। फिर 2010 में कितना हो गया 85, 86, 87, ठीक है 87 है। और जो 2011 में वो 85 है, ठीक है। यहाँ पे 5 साल का है तो ये जो है 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2, 5, 7, 7, 7, 14, 14 हुआ। एक हाथ में बचा 9, 9, 18, 18, 8, यहाँ पे देखो 8, 8, 8, 8, 8 चौक 32, तो यहाँ पे 32 आ गया। 9 और 1 10, तो 42 आ गया। तो 4 और 2 हो गया बाई 5। इसे आप काटोगे 8 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, पॉइंट कटेगा 84 पॉइंट, हाँ 84.8% आ गया, ठीक है 84.8%। तो ये जो है हमारा क्लास 10th का है, ठीक है। एवरेज पास परसेंट कितना है 84.8%। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 2, 5 और 2 7, 7, 14, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे एक बचा 8, 8, 8, 8, 8 चौक 32 और 10 42 हो गया। तो यहाँ पे 4, 2, 4 हो गया 8, ये 8 बार में कटा, फिर यहाँ पे 4 बार में कटेगा, ठीक है 84.8% हमारा जो है एवरेज पास परसेंट कितना किसका हो गया क्लास 10th का हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लास 10th का हमने कैसे लिया था, देखो मैं आपको फिर से एक और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 80% के, यहाँ पे 80% है, यहाँ पर देखो 90% है, यहाँ पे देखो 1 और 2, 2 ही ज़्यादा है तो यहाँ पे 82% हो जाएगा। 3 यहाँ पे खाली है, यहाँ पर भी देखो 3 खाली है, यहाँ पे 2 ही ज़्यादा है तो 87% हो गया। यहाँ पर तो 85 दिख ही रहा है, ठीक है। क्लास 10th का तो हो गया हमारा। क्लास 12th का कितना कितना है देख लो ध्यान से। यहाँ पे कितना है 84 है, 85 के जस्ट नीचे 84 है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे कितना है 87 है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना है 92 है, ठीक है। तो इसका एवरेज हम निकाल लेंगे क्लास 12th का। ये तो हो गया हमारा क्लास 10th का। और जो क्लास 12th का कितना हमने बोला था 84 बोला था, 85 बोला था, और क्या बोला था 87 बोला था। मैं देख रहा हूँ इधर फ्रेंड्स कितना परसेंट है, 87 बोला था, फिर 90 बोला था, फिर 92 बोला था। इसे भी हमें 5 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 4 9, 9, 2 11, 11, 7 18, फिर एक हाथ में बचा। अब यहाँ पे देखो 8, 8, 8, 8 दिया 24 हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया 34 हो गया, फिर 9 बचा तो 43 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 8, 5 जो 40, फिर यहाँ पे 38, फिर यहाँ पे 7 बार में आएगा, फिर यहाँ पे 1 मिनट 8 5 40, 3 8 7 5 35, 3 0, 87.6% आ गया क्लास 12th का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है क्लास 12th का जो परसेंट है, एवरेज परसेंट है उसका क्लास 12th का ज़्यादा है, ठीक है। ये थर्ड का 6 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये थर्ड का 6 तो यहीं तक था। ये हो गया फोर्थ का 5 नंबर, ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं 5 नंबर में क्या कहा जा रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे डबल बार ग्राफ नहीं, यहाँ पे ट्रिपल बार ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल है, यहाँ पे क्या चीज़ का है, मिल्क का है, ठीक है। होल लो फैट स्कीम जो कुछ भी है वो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है क्या है क्या नहीं है, बस हमें डाटा पे ध्यान देना है कि वो नहीं देखना है कि कैसा है क्या नहीं है क्या क्वालिटी है, बस हमें डाटा पे ध्यान देना है और क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो आप लोग, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ पर कैपिटा होल मिल्क कंजप्शन इन द कंट्री। यहाँ पे क्या ट्रेंड है पर कैपिटा जो होल, तो यहाँ पे होल यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो होल का ट्रेंड क्या है, तो यहाँ पे देखो 85 था, फिर यहाँ पे 80 के भी कम हो गया, फिर यहाँ पे घटते 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 यहाँ पे ये है, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे, कभी कभी आप लोग ये मान लोगे लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो होल है तो यहाँ पे ये है, ये फिर यहाँ पे आगे नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा था 2007 में, फिर 2008, 2009, 2010, 2011, मतलब घटते चला गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ पर कैपिटा होल मिल्क कंजप्शन इन द कंट्री हैज़ बीन डिक्रीज्ड, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि लो फैट मिल्क, जो लो फैट मिल्क है, तो यहाँ पे लो फैट मिल्क यहाँ पे ये वाला हो गया, ये सिंबल है। यहाँ पे इसका ट्रेंड क्या है, देखो 2007 में कम है, फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, इन विच ईयर डिड लो फैट मिल्क कंजप्शन सप्रेस होल मिल्क कंजप्शन, मतलब क्या कि यहाँ पे कौन सा ईयर में, यहाँ पे देखो कौन सा ईयर में जो लो फैट मिल्क वाला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है पूरे होल, मतलब कि यहाँ पे जो होल मिल्क वाला है उससे ज़्यादा लो फैट जो कंजप्शन हुआ है वो कौन सा ईयर में हुआ, तो 2011 में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में इन विच ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन होल मिल्क कंजप्शन एंड लो फैट मिल्क कंजप्शन मैक्सिमम, यहाँ पे कौन सा सबसे पहला हमें लगता है कि 2007 में ही, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 2007 का देखो, यहाँ पे ये सबसे ऊंचा है और यहाँ पे ये देखो सबसे नीचा है। यहाँ पे नीचा आता है क्या, ये ऊंचा, ये नीचे, ये ऊंचा, ये नीचा, ऊंचा नीचा, ये फिर और नीचा हो गया, ये फिर और ऊंचा हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2007। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इन विच ईयर वाज द कंजप्शन ऑफ स्किम्ड मिल्क सेम, कौन सा ईयर है कि जहाँ पे स्किम्ड जो मिल्क है, यहाँ पे देखो स्किम मिल्क एक भी जगह नहीं आया था, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ईयर है जहाँ पे कंजप्शन ऑफ स्किम्ड मिल्क सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम कहाँ है, यहाँ पे ये स्किम मिल्क वाला है, तो स्किम मिल्क सेम कहाँ है, देखो यहाँ पे 2007 और 2009, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हल्का से बढ़ा था, फिर यहाँ पे घट गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये 2007 और 2009 वाला जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8A हमारे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो यदि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी साथ में भेज ही देना, क्योंकि उन लोगों को भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।